अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जाकर कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चली जाऊंगी। भंडार भर। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसी रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों और लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमर बेल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर माता को नमन कर भाव से निवेदन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र का 24,000 श्लोक बाबा की इस कथा के हैं। एक शब्द भी शिव महापुराण का हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो जीवन को सार्थक बना देता है। एक शब्द भी, बस उस पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन में शंकर के चरित्र को, शंकर के स्मरण को, शिव नाम को, शिव भक्ति को उतार। महाराज जब एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के पास में स्वयं चंचुला देवी भी जाकर निवेदन करी है अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए, उसको मुक्त होने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। और दुनिया के मुक्त होने का हम प्रयास कर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम अपने आप से हम मुक्त नहीं हो पाते। चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई है, वो कथा चंचुला देवी ने केवल अपने पति के मोक्ष के लिए नहीं कराई, चंचुला देवी ने अपने आत्म कल्याण के लिए भी कराई। अगर देवादिदेव महादेव कृपा करे, करुणा करे और आपको अगर भगवान कभी बाबा से विनती करना, ऐसा धन देना कि हम भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं और बाबा दे, तो हमें केवल संसार के कल्याण के लिए से नहीं, हमें आत्म कल्याण के लिए भी कथा करवाना। संसार का कल्याण तो हम स्वयं जब अपना कल्याण कर लेंगे, हम स्वयं अपनी भक्ति में डूब जाएंगे, भगवान के भजन में हम जब स्वयं लग जाएंगे तो संसार का कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, आत्म कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। बस
उसके स्मरण में जब तक लगे रहोगे, वो भक्ति में डूबे रहोगे, वो अपने आप देता चले जाएगा, अपने आप। हमें स्वयं का कल्याण भी करना है। वो कहे भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। हे प्रभु, हम आत्म कल्याण की भी बात करें। हमारे स्वयं का कल्याण कैसे हो? हम कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हम विश्व का कल्याण की कामना कर रहे हैं तो स्वतः का कल्याण भी होना चाहिए। हम विश्व का कल्याण तब कर पाएंगे जब आत्म कल्याण होगा, अपना स्वयं का कल्याण। आप किसी को 50 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 100 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 1 रुपया कब दे सकते हो? जब आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए होते हैं, तब अपनी गुल्लक में से आप किसी भिखारी के कटोरे में 1 रुपया डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? अब जब आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए भगवान ने दे दिए, तब आप किसी की भिखारी के कटोरे में 50 रुपए डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब भगवान आपको करोड़ों में दे देता है, तब आप किसी भिखारी के कटोरे में नहीं तो किसी व्यक्ति को कह देते हैं, ए बच्चे का पढ़ाई का मैं खर्चा उठाऊंगा, ए भोजन भंडारा मैं कराऊंगा, 1000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, अभी माता रानी का भंडारा हो रहा है, मेरी तरफ से तेल का पीपा लिख लो, मेरी तरफ से या आटे की बोरी लिख लो। कब दोगे? जब तुमको भगवान देगा। अर्थात पहले तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा आत्म कल्याण पहले होगा, तब तो तुम किसी का कल्याण कर पाओगे। जब स्वयं के ही कल्याण नहीं कर पाओगे तो दूसरे का कल्याण कहां से कर दो? पहले भी व्यासपीठ से कहा, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा करवाओ मना नहीं है, खूब दिल से कराओ मना नहीं है, राजसी ठाठ से कराओ मना नहीं है, पर निवेदन है कर्जा लेकर मत करा। तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मांग कर मत कराना शिव महापुराण की कथा कि भैया एक काम करो, ने तुम 5000 दो, ना तुम 2000 दो, ना तुम 4000 दो, हम कथा करवाएंगे। हमें नहीं चाहिए शिव महापुराण की कथा, ऐसी हमें नहीं कराना। आप तो ये विश्वास करो कि हमें इस तरह से कथा करना ही नहीं है। हमें तो कथा तब कराना है जब मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भर दे, धन वैभव से भर दे, तब कथा करवाऊं। दुनिया से मांग कर क्या करवाऊंगी? जरा तुम दो, तुम दो, तुम दो, नहीं 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 नहीं, नहीं करा। किस लिए करा? महाराज, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे, हम उससे। क्यों चंदा? चंदा का क्या करोगे? चंदाधारी को बुलाओ, क्या करना चंदा का? हम डोनेशन इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम कथा करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, आ तो भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। हमें उस पर विश्वास रखना है और उससे निवेदन करना है। चंदा वंदा सब बात का काम, हम तो तेरे भरोसे पर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। एक जगह रसीद बुक लेकर नहीं जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से जाकर निवेदन नहीं करूंगा कि तुम मुझे धन दो। मैं तो बस कथा करूंगा और आगे तू है और कथा है, उसके बाद में देखना। तो हमें मांगकर कथा नहीं कराना, हमें किसी से लेकर कथा नहीं कराना। क्यों कथा करना? आज सुबह ने कोई कह रहा था, गुरुजी मकान बनवाना है। हमने कहा बहुत जोरदार, प्लाट है? हाओ। अच्छा, फिर मकान कैसे बनाओगे? वो प्लाट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा ठीक, फिर मकान बना लेंगे, फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा लो। सीधी बात है, तुम बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना।
तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देवाधिदेव महादेव के पास में रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखाती, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए और एक बार दृढ़ता बना लो कि हमको नहीं लेना लोन, हमें तो तेरे भरोसे पर मकान बनाना है, और रख दो, फिर वो लाएगा, कहीं से भी ला। हाँ थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले, मना नहीं है। कई लोगों ने इतना कर्जा इतना कर्जा इतना कर्जा कर लिया साहब कि 2 रोटी भी खाए तो 50 बार नींद नहीं आए, कर्जा इतना है, रात रात भर नींद नहीं आती। कौन ने कहा? फिर कहेंगे, निवेदन फिर करेंगे आपसे, आप कर्जा का नाम ही अच्छे से समझ लो, कर्जा। फैक्ट्री डाल ली कर्जे में, दुकान डाल ली कर्जे में, खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया, कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तो उसका नाम कर्जा। निवेदन है भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप कर कर जाना। जैसे आज नितिन अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं दुर्गापुर वाले, ऐसे कथा करा कर जाना, यहाँ कर्जा कर कर नहीं, स्मरण कर कर जाइए, भगवत भजन कर कर जाइए, नाम जाप कर कर जाइए, तो जीवन की सार्थकता है। केवल लिया कर्जा लेकर ये बना लो, कर्जा लेकर वो बना लो, कभी कभी भगवान पर भरोसा रखकर भी तो बनाओ रे। किस किस के विश्वास है भगवान शंकर पे? सबके हमें विश्वास, हमें विश्वास रख लो। कोरोना की जांच की वो आती ना, एक ऐसी ऐसे डाल दे मुंडा के अंदर एक तीली, और उससे पता चल जाएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसी एक आध बार शंकर जी ऐसी कोई तीली बना दे, इनके सबके मुंडा में डाल के देख लो कि ये तेरे हैं कि दूसरे के हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। और जितने के मुंडा में तीली जाएगी ना तो निकल जाएगा ये कि हम शंकर जी का। और मालूम पड़े मोबाइल पे तो बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, तुरंत रिपोर्ट फेल, तुरंत फेल। वो अभी कह रही थी मैं तो शंकर जी का बिना नहीं रहूं, मेरा शंकर जी के बिना जब तक 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा लूं तुम्हारा मन ही नहीं लगे, भोलानाथ जी का मंदिर नहीं जाऊं तुम्हारा मन नहीं लगे, और मैं तो शंकर जी के नीर जाऊं तुम्हारा खाना नहीं भाई। बताओ सियोर वाला महाराज की कथा नहीं आए तुम्हारी नींद ही उड़ जाए। ओ राम। और एक आध दिन शंकर जी ने एक बूटी ऐसी बना दी कि इसे चेक होगा कि कौन शंकर जी का और कौन संसार का। मालूम पड़े एक नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी बुड्ढी बुड्ढी भगवान शिव की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शिव को आपके करीब में। मरकट भक्ति, मार्जर भक्ति, दोनों में अंतर है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा भाव जितना निर्मल होगा भगवान को मिलने में उतनी ही अच्छा, उतनी प्राप्ति का साधन हमारा बढ़ जाएगा, परमात्मा को मिलन का एक आनंद बढ़ जाएगा। उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है, बहुत सरल। दुनिया के लोग कहते हैं नेत्र बंद करके बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत समय तक आराधना करना पड़ती है, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शबरी अम्बा ने कौन सा तप करा था, कर्माबाई ने कौन सी साधना करी थी, मीराबाई कहाँ पर जाकर तपस्या करी थी, नामदेव जी ने कहाँ जाकर तप करा था, संत तुकाराम जी ने किस जगह पर जाकर साधना करी थी, कहाँ तप, कहाँ साधना, कहाँ योग, कुछ नहीं। यहाँ तो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। 1 लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम भोले और शिव हो गए। ज्यादा कुछ है ही, आडंबर तो शंकर को लगता ही, आडंबर जिसको लगता है वो लगाए, पर शंकर जी को आडंबर की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधी सीधी खुली किताब है मेरा भोलेनाथ,
जिसका मन पड़े उसको पलट लो, पढ़ लो, रख दो, सीधी किताब। जीवन की सार्थकता शिव। चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करी केवल अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए नहीं, खुद के आत्म कल्याण के लिए। अगर आज ये दुर्गापुर का नितिन अग्रवाल परिवार अगर अग्रवाल परिवार कथा करवा रहा है तो ये केवल संसार का अपने आत्म कल्याण के लिए भी होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग काय के लिए आए हो कि 3 घंटे हम कथा जो श्रवण करेंगे शिव महापुराण की, इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जिस भूमि पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनते समय किसी पर ध्यान मत दो, केवल कथा पर दो, क्योंकि कथा शंकर का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा शंकर का एक स्वरूप। ना जाने कब शंकर की कथा में पहले भी कहा, अगस्त ऋषि की यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर भस्म हुआ। 3 घंटे की कथा में आप भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में कथा श्रवण करते समय जो भाव प्रकट हो जाता है, मेरा शंभु आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। बस विश्वास रखकर कहीं पर भी बैठ जाओ, सुन लो, जहां मौका मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनो। पांच दिन की गिरिराज शिव महापुराण की कथा है। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर, कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य, उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बना। गिरिराज शिव महापुराण की कथा चल रही है। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले भैरू सिंह तू कहां पैदा हुआ था, तो बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहां हुआ, वो तो उसको मालूम। नहीं मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेगा क्यों मैं पैदा कहां हुआ था, मेरा जन्म कहां का है। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो हम क्या बोलो, मथुरा के उस कारागार। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता दे। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था, कोई तुमसे पूछ ले। कौन कौन गए थे परिक्रमा लगाने, जरा हाथ उठाओ। बस जिनने हाथ उठाया वही बताएंगे। ऐसा नहीं है महाराज कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहां तो शादी करते हैं छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहां देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, क्या कमाई, हाइट,
मैं मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी मैं नापे की छाती इतनी ने की हाइट इतनी ने इतना कूदा। तो यहाँ भी तो देखना पड़े कि नहीं देखना पड़े कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्म है भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ, कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म किस जगह का, कहाँ हुए थे महाराज। 7 द्वीप हैं इस भूमंडल। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शाल्वनी, रोण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन सा द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिर राजा के घर में। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो राजा। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो? अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसमें से एक कथा बोली जाए। अगर कोई पूछे कि बताओ शिवर वाला महाराज तरगई की कथा लेके आ जाए, अब बताओ ये गिरिराज शिव पुराण कहां से आ गई, तो उनके बता देना हो कि गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय 2 से कथा ली गई, ठीक है। 7 द्वीप, और 7 द्वीप में से एक द्वीप शाल्वनी द्वीप, जहां पर द्रोणागिरि राजा निवास कर रहे हैं। द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हैं। द्रोणागिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ऐसे ऐसे द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हो, चारों तरफ जिनका राजपाट हो, उस शाल्वनी द्वीप में जहां भगवत भजन में अलमस्त होकर द्रोणागिरि रह रहे हो। ये द्रोणागिरि के पुत्र हैं भगवान गोवर्धन, भगवान गोवर्धन नाथ द्रोणागिरि। और गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गो इंद्री को भी कहते हैं, गौ गोपी को भी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से, आनंद के साथ, दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवतीय वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में चला जाए। पूछा महाराज आप गिरिराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, तो इसमें शंकर जी का वर्णन कहाँ है? इस पूरी परिक्रमा में शंकर कहाँ है? तो भैया यहाँ तो शास्त्र कहता है, जब पूतना ने मेरे ठाकुर जी को दूध पिलाया और दूध मेरे भगवान कृष्ण पूतना के स्तनों का पी रहे थे, अब जब पूतना ने भगवान को विष देना चालू करा, तब भगवान कृष्ण को लगा कि विष का ठेका तो एक ही के पास है। समझ गए? किसके पास? क्योंकि हम तो अमृत पीने वालों में से हैं, विष तो वो ही पीता है। विष का ठेका तो केवल एक ही के पास में, जहर एक ही पी सकता है, वो देवादिदेव देव माने। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों में जहर छोड़ना प्रारंभ करा, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर कर भगवान शंकर का हवन करा। आओ त्रिपुरारी, आओ महादेव, और मेरे कंठ पर आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान कंठ पर आकर बैठ गए। पूतना विष देती रही, शंकर जी पीते रहे। कहते हैं जो हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला था, वो विष तो हल्का था, उससे भारी विष तो पूतना ने कृष्ण को दिया था, जो विष मेरे शंकर ने पिया। हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, पर पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए। इसीलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ जी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से मानसी गंगा को प्रकट कर लिया। गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापस उठकर बैठे। इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया इधर? हाथ उठा। जितने आस्था पे बैठे हो, कथा सुन रहे हो, वो भी हाथ उठा लो। रहे भले नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पर मन से तो गए हो ना। हर हर महादेव, चकलेश्वर महादेव वहां विराज।
52 नंबर। कहते हैं मेरे गोवर्धन नाथ जी का, मेरे कृष्ण का स्मरण कर लो तो भी शंकर का ही स्मरण है। किसका स्मरण है? शंकर। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो हम शंकर जी का शिवलिंग लाएं, हमारे यहाँ नहीं है तो हम लाएं क्या? तो हमने कहा जब ठाकुर जी बैठ रहे हैं तो शंकर उसी में तो है। मेरे राम के हृदय में शिव है, मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है, और मेरे शंकर के हृदय में राम और कृष्ण है। अलग है का? ये तो भेद हमने कर दिया, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शंकर जी वाला भेद हमने करा कि ये जरा हिसाब तो लगाओ। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, अब ये तो हमने बनाए, पर था तो एक ही। भगवान ब्रह्मा की जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं मनु और शत्रुपा की अपन सब औलाद सारे। तो देखा जाए तो शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एक, शिव, राम, कृष्ण एक, पर भेद हमने कर दिया। अगर आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हो, विश्वास रखकर करो। आप शंकर पर जल चढ़ा रहे हो, विश्वास रखकर चढ़ाइए, भाव रखकर, विश्वास। अगर जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आता भी है ना, चक्लेश्वर महादेव विराज रहे हैं, गिरिराज बाबा। आप गोवर्धन नाथ जी की जब परिक्रमा करने जाते हो, शिव का स्मरण, गिरिराज दादा का चरण, आए दुख, आए तकलीफ, आए कष्ट, जाओ बाबा की शरण। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। भाव लिखकर चले जाओ। गुनगुनाते भाव से, तेरी शरण प्रभु तेरी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी 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 शरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण। भगवान गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप ही शिव, शिव ही गोवर्धन नाथ। मेरा राम ही शंकर है, शंकर को ही राम। मेरा कृष्ण ही शिव है, शिव को ही कृष्ण मानो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानोगे वो है। अभी एक बहन जी कह रही थी ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता दिखता है, बोल रही थी ना अभी, आपने सुना था ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता नजर आता है। एक बहन जी बोल रही थी हम जिस शिवलिंग का दर्शन करते हैं उसमें हमें शंकर नजर आता है। मतलब शिव महापुराण का इतना भाव, शंकर की कथा का भाव इतना प्रकट हो गया कि आपको पत्ते में कोई भी पत्ता हो तो शमी का दिखता है, और कोई भी शिवलिंग हो तो उसमें शंकर ही नजर आता है। ये भाव है आपका, ये विश्वास है, भरोसा। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न, क्या भाव लिखा है उसने। श्री लोकेंद्र जी मंडलोई खरगोन से आए हैं।
आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक दीजिएगा जरा। आपने बड़ा सुंदर भाव लिखा है लोकेन जी। गुरुजी, आप मार्च में रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे। जी जी गुरुजी। आपने इसमें लिखा है कि लड़के ने काय की परीक्षा, हाँ बोलिए। जेई मेंस की 3 बार एग्जाम दी थी। माइक पास में लो। हेलो, कहाँ से आए आप? खरगोन से। क्या शुभ नाम है आपका? लोकेंद्र मंडलोई। जी, यहाँ पर कितनी बार आ चुके आप? सर दूसरी बार आया। दूसरी बार। पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हुए जी, आपने जी, लिखा। जी। जी बोलिए। गुरुजी, उसने 3 बार जेई मेंस की एग्जाम दी थी। 92 से ज्यादा नहीं बन पा रहा था, मतलब 92% बनता था। 92 जी। और रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद उसने डायरेक्ट ही VIT वेल्लूर की एग्जाम देकर हाई परसेंटेज बना के सीधा एडमिशन हो गया इसी में। हो गया, VIT बधाई वेल्लूर। बहुत बहुत। बाबा ने बड़ी कृपा करी है। आपने एक चीज और लिखी है इसमें, मेरे साथ मेरी बहन भी आई थी। हाँ हाँ जी। उनकी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद चौथे महीने में उसका काम हो गया और तीसरे महीने में मेरे बच्चे का काम हो गया। बाबा की कृपा बेटी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा ऐसी कृपा करे। आपका भाव बड़ा सुंदर लिखा आपने, बहुत सी चीजें इसमें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, उसके लिए साधुवाद था। निर्मलता अगर आपके भाव में है, विश्वास अगर आपका है, तो देवाधिदेव महादेव। कोई कहते हैं कि हम शंकर जी को नहीं मानते, कोई कहते हैं हम राम को नहीं मानते, कोई कहे हम कृष्ण को नहीं मानते। कोई हमसे कह दे तो हम कहते हैं कि शंकर, राम और कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। किसी को भी पकड़ लो, भजन कर लो, उसमें सब नजर आ जाएगा। तुलसीदास बाबा जब गोवर्धन नाथ जी पर गए तो गिरिराज बाबा का स्वरूप देखकर बोले, इनके तो बंसी धरी है, प्रणाम जब करूंगा जब धनुष और बाण होगा। सूरदास जी बोले भगवान कृष्ण से, दादा दयालु दातार, मेरी तो आंखें नहीं है, ये आंख वाला है। तुलसीदास जी, इनकी आंखें हैं, पर ये प्रणाम जब करेंगे जब आप धनुष बाण लोगे। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले। अब आप कृपा करो। अब थे कृष्ण, भक्त के लिए बन गए राम। हमारे घर की माताएं बड़ी चतुर होती है, उनके बराबर दुनिया में कोई चतुर नहीं हो सकता। जितनी चतुर ये है उतना ही वो चतुर नारायण है। इनका बच्चा कहता है, मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही खाना है। कुछ भी कर समोसा ला। अब तेरे पिताजी दुकान चले गए, कोई है नहीं समोसा लेने, बाजार कौन जाए? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही चाहिए। छोटा सा बच्चा जिद पेड़ गया, समोसा खाऊं। तो माँ इतनी चतुर रहती है, उन्हें तुरंत चक्कू उठाया ना, रोटी का आटा का लंबा करया, चक्कू के बीच में काटा, काटने के बाद सब्जी में से आलू आलू निकाला, उके मसल के उमें भर दिया, भर के कढ़ैया में तल के ले समोसा, तुरंत तैयार। अब दिया कि नहीं दिया? बोलो ईमानदारी की बात। तुरंत समोसा, आटा वही था, आलू भी वही था, बस समोसा बन गया। उसी तरह रोटी का आटा एक ही है, उसकी तुम पूड़ी बना लो, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ। उसी तरह भगवान एक ही है, चाहे तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, आटा तो एक ही है और जाना भी एक ही जगह है। रोटी खाओगा तो कौन सा अलग डिपार्टमेंट में जाएगी कि पूड़ी अलग से खसक जाएगी? नहीं हो सके तुम्हारे यहाँ 3 भाग दिए कि पराठा इधर जाएगा, रोटी इधर, पूड़ी इधर, हो सकता है तुम्हारे यहाँ 3 भाग करके भेजो। तो जो ये भगवान में भेद करे ना, जो भगवान में कह दे कि राम हमारा, कृष्ण हमारा, शंकर हमारा नहीं, या शंकर हमारा हम उसके नहीं, हम उस, जो भेद करे तो इनसे कहना, जरा पेट बता तो तेरा, इनमें पूड़ी कहाँ जाती है और पराठा कहाँ जाता है और रोटी कहाँ जाती है? जाएगी तो एक ही। फिर परमात्मा में भेद कहां से आ गया? भगवान में भेद कहां से आ गया? भेद भगवान में नहीं होता, भेद अपनी दृष्टि में होता है। दुनिया के लोग तो इतना भेद कर जाते हैं जिसका वर्णन नहीं। हमारी सास जेठानी को ज्यादा चाहती है, हमको तो चाहती ही नहीं, ये भेद। एक के की देवरानी को ज्यादा चाहे, मुझे चाहे नहीं, ये भेद। तुरंत घर में लड़कियां आ जाए और माँ उनसे अच्छे से बात कर ले तो क्या बता, बहुओं से तो अच्छे करे ही नहीं, खुद की बेटियों से कितनी अच्छी बात करे। भेद। जब ये घर में भेद कर ले दृष्टि का, तो ये भगवान में भेद नहीं करेगा।
अरे भोजन ले ऊ में भेद कर जाए। बताओ, हमको तो कल्ली पूड़ी दे दी, इनके तो नरम मिल गए भेद। अरे वह भगवाना में कौन झांकने गया था कि तू उसकी पहचान वाली थी जो तेरे को कल्ली देना वो कि नरम दे देता। चल रहा है भंडारा ले जा, खाए जा। भेद का भगवान में कभी भेद नहीं, परमात्मा में कभी भेद। एक है भगवान गोवर्धन नाथ जी का शाल्वनी द्वीप में भगवान गिरिराज बाबा। अब याद रखना कि भगवान गोवर्धन नाथ जी 7 द्वीप हैं भूमंडल में, शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का प्राकट। कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते कि मेरे बाबा का जन्म शाल्वनी द्वीप में दुर्णागिर महाराज के घर में हुआ है। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के एक परम भगत है, परम, जिनका नाम है पुलस्त ऋषि। क्या नाम है? पुलस्त ऋषि, शिव के परम उपासक। कथा में पहले भी कहा था, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है कि नहीं? गए हो आप लोग काशी? कलयुग में भी काशी है। संपूर्ण ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है। कलयुग का जब अंत आता है सब बर्बाद हो जाता है। भगवान शंकर पूरी सृष्टि को जल में डुबो देते हैं, पर काशी कभी नहीं डूबती। काशी अजर है, अमर है, अभिमुक्त नगरी है काशी। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त। अभिमुक्त नगरी का मतलब होता है काशी अभिमुक्त है। काशी में बड़े से बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े भारत भूमि के संत हुए, अगर इन्होंने परमात्मा से पूछा कि हमको मरना कहाँ है, प्राण कहाँ त्यागना है, हमारे इस देह का त्याग हमें कहाँ करना है, तो सारे देवताओं ने आकर एक ही बात करी कि काशी में जाकर इस देह का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि काशी वो भूमि है जहां पर देव अधिदेव महादेव जो प्राण त्यागता है काशी की भूमि पर, उसके कान में जाकर गुरु मंत्र दे देते हैं और कान को मोड़ देते हैं। यह अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। साधारण है काशी?